हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है सभी को। गुड आफ्टरनून। जल्दी से जॉइन हो जाएँगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फैक्टर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के टॉपिक को किया था, फिर हमने फैक्टर किया है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। तो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम है अभी टाइम। टाइम के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। टाइम के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक रहेगा अभी। चलिए, तो आज के टॉपिक का जो हमारा नाम है भाई वो क्या है? टाइम। और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। अब शुरू कर देते हैं भाई बिना किसी देरी से। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, मैं आपके सामने एक टाइम लिख रहा हूँ। जैसे भाई एक टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 3:17। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एक टाइम लिखा है 3:17 मैंने अभी यहाँ पर एक टाइम लिखा है और इसके साथ में लगा दिया अभी AM लगा दिया है। इसके साथ में क्या लगा दिया अभी? AM। ठीक, एक दूसरा टाइम मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ भी, एक दूसरा टाइम और लिख देता हूँ भी 3:47। 3:47 और इसके साथ में मैं लगा देता हूँ भी PM लगा देता हूँ। कोई बता सकता है अभी इन टाइम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मैं 3:17 AM लिखा है और यहाँ पर 3:17 PM लिखा है। कोई बता सकता है अभी क्या डिफरेंस है अभी इन टाइम के अंदर? ये PM वाला कौन सा समय है, ये AM वाला कौन सा समय है? कोई बता सकता है अभी? है जी। तो ये AM वाला कौन सा समय है और PM वाला कौन सा समय है? तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है, जो रात के 12 बजे के बाद का जो समय स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे से लेकर कोई समय स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे से लेकर जो समय स्टार्ट होता है वो AM में हम कंसिडर करते हैं। रात के 12 बजे से लेकर यानी 11:59 तक, 11:59 तक। ठीक, रात के 12 बजे के बाद और दोपहर की 11:59 तक का जो समय होता है ना, वो हम AM में कंसिडर करते हैं। AM में कंसिडर करते हैं। ठीक, और PM वाला समय कौन सा होगा भी? PM वाला समय कौन सा होता है? दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी दोपहर के 12 बजे। अब ये जैसे दोपहर 12:38 हो गया ना, तो ये किस में आएगा अभी? PM में आएगा, है ना। 12:38 से हमारा समय स्टार्ट हो गया है। 12 बजे से हमारा कोई समय स्टार्ट होता है और रात के 11:59 तक, रात की 11:59 तक का जो समय होता है ना, वो हम PM में कंसिडर करते हैं। जैसे अभी हमारा जो समय हो रखा है 12:38 PM हो रखा है ना। 12:38 क्या हो रखा है? PM हो रखा है। ठीक, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर रात की 11:59 का समय क्या होगा? PM में कंसिडर करते हैं। और रात के 12 बजे से लेकर अभी दोपहर के 11:59 तक का जो समय होता है वो हम AM में कंसिडर करते हैं। तो ये चीज आपको पता चली। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3:17 और 3:47 के बीच में कितने घंटे कितने मिनट का डिफरेंस है, आप मुझे बताएंगे फटाफट से। 3:47 और 3:17 के बीच में कितने घंटे और कितने मिनट का डिफरेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 30 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, बताओ भी, शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3:47 और 3:17 के बीच में कितने घंटे कितने मिनट का डिफरेंस है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो यार, जब भी किसी प्रश्न के अंदर PM आ जाए ना, एक चीज अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लेंगे, नोट कर लेनी है। जब भी किसी प्रश्न के अंदर PM आ जाए तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना। 12 घंटे क्या कर देना? ऐड कर देना है ना। क्वेश्चन को सोल्व करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी किसी प्रश्न के अंदर, जब भी किसी प्रश्न के अंदर PM लिखा मिले तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना। देखो कैसे, 3:47 है ना, PM है, तो PM के केस में क्या कर दो? 12 घंटे ऐड कर दो। तो 12 घंटे ऐड करने के बाद क्या होगा अभी? यहां पर आ जाएगा अभी 15:47 आ जाएगा। 15:47 आ जाएगा। यानी 3:47 PM को हम ये भी बोल सकते हैं, 15:47 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो 3:17 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
3:17 क्या कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा अभी 12:30 का डिफरेंस होगा। 12:30 का क्या होगा डिफरेंस होगा, 12:30 का क्या होगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। देखो कुछ स्टूडेंट्स तो डिफरेंस ही गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने में गलती कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 11:30 होगा, कुछ कह रहे हैं कि 12:29 होगा, है ना। एक कह रहा है 24 घंटे 30 मिनट होगा, है ना, और एक कह रहा है कि 30 मिनट का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता देता हूँ। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो डिफरेंस प्लस माइनस कैसे करते हैं वो आपको एक बार करके बताना है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन नोट करेंगे। 4:15 में आपको 7:13 क्या करना है, ऐड करके बताना है। ऐड करके बताओ। ठीक है, 7:42 में 4:20 क्या करना है अभी, ऐड करके बताना है। ऐड करके बताएंगे अभी। 11:45 में 4:12 क्या करना है अभी, ऐड करके बताना है। ऐड करके बताएंगे। 8:40 और 2:30 इसको ऐड करके बताना है भाई। 9:42 और 3:28 को ऐड करके बताना है। 4:45 3:30 को ऐड करके बताना है भाई। बताना यार एक बार फटाफट से। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जल्दी से इसको ऐड करके बताएंगे फटाफट से। हो गया भाई, चलो देखो भाई। अब अपने अपने आंसर मैच करेंगे भाई, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सारे अपने अपने आंसर मैच करेंगे। 4:15 है। हाँ जी, ऐड करो। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। और ये आपका हो गया भाई 11:28 हो गया। सभी का परफेक्ट आंसर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11:28। अब इसमें ऐड करो अभी, 2 का 2 एज इट इज। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया, 6। 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 11:62 भाई कोई आपसे टाइम पूछता है तो कभी आप ये बताते हैं कि भाई 11:62 का टाइम हो गया? कभी ऐसा नहीं बताते ना। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, देखो भाई। ये 11:62 है। क्या मैं 62 को ये लिख सकता हूँ भाई 60 प्लस में 2? क्या मैं 62 को ये लिख सकता हूँ भाई 60 प्लस में 2? 60 मिनट प्लस में 2 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 60 मिनट होती है ना। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट होती है एक घंटे में, तो इसका मतलब ये 1 घंटा है। तो 1 घंटा इसको मैं दे दूंगा। तो 1 घंटा में अगर इसको दे दूं तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और कितना टाइम बचेगा, 2। ठीक, यानी 12:02। यानी 11:62 को आप लिख सकते हैं 12:02 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं अभी। चलो आगे देखो भाई। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और 11 और 4 कितना होता है, 15। यानी 15:57। ये 15:57 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ भाई 3:57? 3:57 PM, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। क्या मैं 15:57 को ये लिख सकता हूँ 3:57 PM? देखो यार 12 घंटे के बाद का जो समय होता है ना, जैसे 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 16 बजे, 18 बजे, 12 घंटे के बाद का जो समय होता है, देखो यार 12 घंटे से कितना ज्यादा है। ये 15:57 12 घंटे से कितना ज्यादा है, 3 घंटे 57 मिनट ज्यादा है। तो 3 घंटे 57 क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 40 और 30 कितना हो गया, अभी 70 हो गया। और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी 10:70। 10:70। कभी भी हम समय इस तरीके से नहीं बताते हैं भाई समय कितना हो गया, अभी 10:70 हो गया। कभी भी ऐसा नहीं बताते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ यार। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा ये 60 मिनट और प्लस में 10 मिनट। और ये 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा इसको दे दो तो कितना आ जाएगा, 11:10 आ जाएगा।
11 बजकर क्या आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, सही रहेगा अभी। अब आ जाओ यहाँ पर, तो 42 और 28, 2 और 8 कितना हो गया 10, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, यानी 70 हो गया। और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो 12 बजकर 70 मिनट, इस 70 मिनट को क्या करो भाई, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 60 प्लस में 10। इस 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा मैंने इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया भाई, है ना, 1 घंटा मैंने इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 13 बजकर 10 मिनट हो गया, 13 बजकर 10 मिनट। क्या मैं 13 बजकर 10 मिनट को ये लिख सकता हूँ 1 बजकर 10 मिनट PM, 1 बजकर 10 मिनट PM ऐसा लिख सकता हूँ। 13 बजकर 10 मिनट को मैं ये लिख सकता हूँ 1 बजकर 10 मिनट PM। देखो यार, 13 बजकर 10 मिनट ये 12 घंटे से कितना ज्यादा है, 13 बजकर 10 मिनट ये 12 घंटे से कितना ज्यादा है, 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा है, 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा है, तो 1 घंटा 10 मिनट क्या आ गया PM आ गया। ठीक रहेगा भाई। अब आ जाओ यहाँ पर, तो 45 और 30 कितना होगा 75 होगा, 45 और 30 कितना होगा 75। तो 4 और 3 कितना होगा 7। तो क्या मैं 75 को ये लिख सकता हूँ 60 प्लस में 15 ऐसा लिख सकता हूँ। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटा हम इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 8 बजकर 15 मिनट हो जाएगा, 8 बजकर 15 मिनट हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अपने अपने आंसर मैच कर लेंगे, बताओ विशावश। अभी बेसिक चीजें चल रही हैं। देखो यार, अगर ये चीज अच्छे से नहीं समझी ना, फिर आगे जाकर आपको दिक्कत पैदा होगी। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, है ना, ये प्लस माइनस करके मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर है सर जी, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस करके आपको बताना है, अभी अंतर करके आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताने हैं अभी राइट आंसर क्या होने चाहिए। 11 बजकर 15 मिनट में आपको 4 बजकर 13 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। इस बार आपको क्या करना है भी माइनस। ठीक है, 17 बजकर 40 मिनट में आपको क्या करना है भी 9 बजकर 15 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। ठीक रहेगा भी। नेक्स्ट आगे देखो, 7 बजकर 40 मिनट में आपको 3 बजकर 50 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। 3 बजकर 50 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट आगे, 5 बजकर 45 मिनट में आपको 3 बजकर 50 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। 3 बजकर 50 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है माइनस करने में आपके पक्के एक्सीडेंट होंगे, है ना, काफी बच्चों के एक्सीडेंट होंगे। बताओ भैया, जल्दी से करके बताओ। हो गया भाई, चलो देखो अभी, अब अपने अपने आंसर मैच करेंगे भी, यहां पर देखेंगे। देखो 11 बजकर 15 मिनट में 4 बजकर 13 मिनट क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 2, और यहाँ पर बचेगा 7 बजकर 2 मिनट। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत सिंपल है। 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 40 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 25। और 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, यानी 8 बजकर 25 मिनट। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कृपा तो यहाँ रुकी हुई है ना, कृपा तो यहाँ रुकी हुई है। अब इसको सोल्व देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 7 बजकर 40 मिनट है और यहाँ पर 3 बजकर 50 मिनट है। अब कम समय में से ज्यादा वाला समय कैसे माइनस करें, यहाँ पर दिक्कत आती है, यहीं पर ही मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कम समय में से ज्यादा वाला समय कैसे माइनस करें, कम मिनट में से ज्यादा वाली मिनट कैसे माइनस करें। अब एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आएगी नहीं। देखो कैसे। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, क्या मैं 7 बजे को ये लिख सकता हूँ, क्या मैं 7 बजे को ये लिख सकता हूँ 6 बजकर 60 मिनट। जैसे यहाँ पर 7 बजे है ना, 7 बजे है, 7 बजे है। क्या मैं 7 बजे को ये लिख सकता हूँ 6 बजकर 60 मिनट, ऐसा लिख सकता हूँ भी। बताओ यार, कोई दिक्कत है इसके अंदर। क्या मैं 7 बजे को क्या ये लिख सकता हूँ भी 6 बजकर 60 मिनट, बात एक ही है भाई, 7 ही तो बज रही है यहाँ पर भी, 6 बजकर 60 मिनट, 7 ही बज गई। ठीक, 40 मिनट और है हमारे पास। तो ये आपका हो गया भाई 6 बजकर 100 मिनट हो गया, 6 बजकर 100 मिनट।
यानी कहने का मतलब ये है कि 7:40 को है ना 6:100 मैं लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, 7:40 को मैं ये लिख सकता हूँ 6:100। उसमें से मैं 3:50 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 3:50 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने पर देखो क्या होगा, 50, और ये आपका आ गया 3:50। अरे हाँ या ना, यही हमारा राइट आंसर है, 3:50। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? मैंने क्या किया, मैंने क्या भाई, 7 बजे को मैंने क्या लिखा, 7 बजे को मैंने लिख दिया 6:60 लिख दिया, और 40 मिनट और थे, तो 6:100 हो गए, 6:100। उसमें से मुझे ये माइनस करना था, तो माइनस कर दिया, 3:50 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज ये करेंगे। अब 45 में से 50 कैसे माइनस करें, यहीं पर दुविधा है। तो मेरे भाई देखो यार, 5 बजे को मैंने क्या लिख दिया, 5 बजे को, ये 5 बजे को है ना 4:60 लिख दो, 4:60। भाई 5 बजे को हम 4:60 लिख सकते हैं, बात एक ही है, 5 ही तो बज रही है यहाँ पर भी, और 45 मिनट और है हमारे पास, 45 मिनट और है, तो ये अपना हो जाएगा भी 4:105 हो जाएगा, 4:105। यानी 5:45 का मतलब है 4:105। इसमें से 3:50 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा भाई 55, और ये आपका आ जाएगा 1, यानी 1 घंटे 55 मिनट का डिफरेंस है, 1 घंटे 55 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से आपको करना है, कर लोगे? वेरी गुड, अब तक सर मेरे सारे राइट है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है भाई, सही है सर जी। चलिए इसी टाइप के मैं 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, करके बताएंगे। 3:12 में से 1:50 क्या करना है, माइनस करना है। करो भी, शाबाश। 7:42 में से 3:50 क्या करना है, माइनस करना है। करो भी, शाबाश। 8:12 में से 7:45 क्या करना है, माइनस करना है। 9:18 में से 5:40 क्या करना है, माइनस करना है। 5:40 क्या करना है, माइनस करना है। करो भी, शाबाश। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बताते हैं। हो गया भाई, चलो अपने अपने आंसर मैच करेंगे भाई, अपने अपने आंसर मैच करने हैं। देखो जी अब 3:12 है, अब इसमें से मैं कैसे माइनस करूं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 50 है, कैसे माइनस करूं, है ना? तो आप कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में ले आओ यार। 3 बजे को ये लिख सकते हैं अभी, क्या मैं 3 बजे को ये लिख सकता हूँ 2:60? क्या मैं 3 बजे को ये लिख सकता हूँ 2:60? और 12 मिनट और है, 12 मिनट और है, तो यानी 3:12 को मैं ये लिख सकता हूँ 3:72 है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बताओ, यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3:12 को मैंने क्या लिख दिया, 2:72 लिखा है। कैसे? 3 बजे को मैंने लिख दिया 2:60, 12 मिनट और थे तो 2:72 हो गया। इसमें से मुझे 1:50 क्या कर देना है अभी, माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर ये कितना आ गया, 22 आ गया, और यहां पर कितना आ गया अभी, 1 आ गया। यानी 1 घंटा 22 मिनट का डिफरेंस है, 1 घंटा 22 मिनट का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब 42 में से 50 कैसे माइनस करूं, यहीं पर ही दिक्कत है। अब देखो 7 बजे को मैंने क्या लिख दिया अभी, 6:60 लिख रहा हूं। 7 बजे को मैं लिख रहा हूं अभी 6:60, और 42 मिनट और है, 42 मिनट और है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7 बज ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर 6:102 हो जाएगा।
6:102 उसमें से 3:50 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3:50 क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करने पर ये कितना आ गया भाई, 52 आ गया। और ये कितना आ जाएगा भाई, 3:52 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 3:52 का क्या आ रहा है, डिफरेंस, यानी 3 घंटे 52 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, 8:12, क्या मैं 8 बजे को ये लिख सकता हूँ भाई 7:60, 7:60 ऐसा लिख सकते हैं भाई। और 12 मिनट और है, 12 मिनट और है, तो ये आपका हो जाएगा भाई 7:72 हो जाएगा। उसमें से 7:45 हमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 7:45 हमें हमने क्या कर दिया, माइनस। तो ये कितना आ जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 0, यानी 0:27, 0:27। और 0:27 को हम ये भी लिख सकते हैं भाई 12:27। इसको हम 12:27 लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताएंगे कि यार रात की जो 12 बजती है ना, रात की जब 12 बजती है उसके बाद कौन सा समय स्टार्ट होता है। रात की 12 बजने के बाद फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसे ही होता है भाई, है ना। एक बजने से पहले क्या होता है, 0 बजता है ना। क्या बजता है, 0 बजता है। कहाँ गया, अभी आपको समय दिखाते हैं आपको। आप डिजिटल वॉच पहनते नहीं हो ना, आप अगर आपके घर में भी जो वॉच होती होगी, वो क्लॉक होती होगी, वो 1 से लेकर 12 घंटे की सुई वाली होती होगी। अगर आप डिजिटल वॉच पहनते हैं ना, तो वहां पर 12:22 ऐसे नहीं दिखाता है, 0 बजकर दिखाता है डिजिटल वॉच में। देखो यार मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। देखो यार, जैसे ये आपके सामने घड़ी है, जैसे ये आपके सामने घड़ी है, 1 2 4 5, ठीक है, 7 8 9 10 और ये 11। यहां से हमारा समय स्टार्ट होता है। मान लो घड़ी में 12 बजे हैं, यहां से हमारा समय स्टार्ट होता है। जब घड़ी में 12 बजती है तो घंटे मिनट और सेकंड की सुई कहां पर होती है, 12 पर होती है। 12 बजने के बाद 1 बजता है, फिर 2 बजता है ना, इस तरीके से। फिर 0 तो कहीं आया ही नहीं, यानी इस 12 बजे के वाले समय को है ना 0 बजे भी बोला जाता है। इस 12 बजे वाले समय को हम 0 बजे भी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इस 12 बजे वाले समय को भी हम क्या बोलते हैं, 0 बजे बोलते हैं, ठीक। इसको हम 12 बजे भी बोलते हैं और 0 बजे भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों क्या भी एक ही बात है, ठीक। तो 0:27 हो गया, तो इसको हम 12:27 भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। हाँ जी, मोबाइल में भी दिखाता है ना 0:27। अब आ जाओ यहाँ पर, 9:18 में से हम 5:40 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 18, 9 बजे को मैं ये लिख सकता हूँ 8:60, 8:60, और +18 और लिख दो, +18 और लिख दो। तो ये आपका हो जाएगा 8:78 हो जाएगा, 8:78। उसमें से 5:40 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5:40 हमने क्या कर दिया, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका हो जाएगा 3:38। 3 घंटे 38 मिनट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। हाँ जी, प्लेटफॉर्म पर होता है ना, रेलवे टाइम जो होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है ऐसे टाइम, है ना। चलो बताओ अभी यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई है ना, तो पूरे टॉपिक में कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है, उसका भगवान मालिक है ना, वो दूसरे गोले से आया, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आनी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है भी। चलो, यदि समय अब 4:25 PM है, तो अब से ठीक घंटे 15 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ये आपको बताना है। यदि समय अब 4:25 PM है, मेरे भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है तो मैंने उसको अब दोबारा बता देता हूं। स्टार्टिंग में बताया था, जब भी किसी पर्सन के अंदर PM आ जाए, मेरे भाई जब भी किसी पर्सन के अंदर PM आ जाए ना, तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना भाई, मेरे कहने से। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर PM आ जाए तो उसमें 12 घंटे आपको ऐड करना है, बस कहानी खत्म। फिर क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर PM आ जाए तो 12 घंटे ऐड कर देना है। लो जी, 12 घंटे ऐड कर दो, 12 घंटे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा भाई, 16:25 आ जाएगा, 16:25। तो अब से ठीक 3 घंटे 15 मिनट के बाद क्या समय होगा, ये आपको बताना है। अब से 3 घंटे 15 मिनट के बाद कौन सा समय होगा, 3 घंटे 15 मिनट के बाद। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 और 5 10, 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये 19:40। 19:40 का समय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 19:40। ठीक है।
देखो अब सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो यही बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे कर दिया, है ना, इसमें से ऐसे माइनस कैसे कर दिया, कैसे हो गया। ये चीज नहीं करते, इसकी प्रैक्टिस कर लेना भी घर जाकर, क्योंकि पूरा टॉपिक हमें हमारा इसी के बेस पर चलने वाला है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ध्यान देना भी, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर पीएम आ जाए ना, तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए अगले दिन का बोला जाए, तो वहां पर 24 घंटे ऐड कर देना, है ना। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगले दिन का बोला जाए ना, अगले दिन नेक्स्ट डे बोला जाए, तो 24 घंटे ऐड कर देना। अगर पीएम बोला जाए तो 12 घंटे ऐड कर देना। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे तो आप क्वेश्चन सोल्व कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड, ये करके बताओ। यदि समय 2:17 पीएम है, तो अब से ठीक 4 घंटे 15 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ये आपको बताना है। सर एएम रहेगा तो एएम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीएम के केस में बता रहा हूँ, एएम के केस में कुछ बताया मैंने, नहीं बताया। क्यों लेकर आते हो ये सारी चीजें अपने माइंड में? अगर एएम को लेकर कुछ होता तो बताते। हाँ जी, 2:17 पीएम है, 2:17 पीएम है। जब भी आपको पीएम दिखाए तो 12 घंटे ऐड कर देना। 12 घंटे क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 14:17। तो अब से 4 घंटे 15 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ये आपको बताना है। अब से 4 घंटे 15 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो 17 और 15 कितना हो गया भाई, 22 हो गया। 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18। तो 18:32 का समय होगा, 18:32 का समय होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी पश्चात की बात आए ना, इतने घंटे इतने मिनट के बाद क्या समय होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, गिवन समय में गिवन टाइम में क्या कर देना, ऐड कर देना है। जब भी बात का समय पूछे तो समय को क्या कर देना, ऐड कर देना है। जब भी बात का समय पूछे, बताओ भाई, यदि समय अब 16:15 है, तो अब से 13 घंटे 44 मिनट के पश्चात क्या समय होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, यदि समय अब 16:15 है, 16:15 है, तो अब से ठीक 13 घंटे 44 मिनट के बाद क्या समय होगा। अब से ठीक 13 घंटे 44 मिनट के बाद, 13 घंटे 44 मिनट के बाद क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। क्या हो गया भाई, 29 बजकर घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब ये 29:59 है। अब यार मुझे ये बता दीजिए 24 घंटे से कितना ज्यादा है, 24 घंटे से ये कितना ज्यादा है, 29:59। आप कहें सर ये 24 घंटे से 5 घंटे 59 मिनट ज्यादा है, 5 घंटे 59 मिनट ज्यादा है। तो 5 घंटे 59 मिनट हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। एएम हमारा राइट आंसर होगा, एएम हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 5:59 एएम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 29:59 आया था। ये 24 घंटे से कितना ज्यादा है, 5 घंटे 59 मिनट ज्यादा है। तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक रहेगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे भी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4th। यदि समय अब 2:17 पीएम है, यदि समय अब 2:17 क्या भी पीएम है, पीएम के केस में क्या करते हैं भी, 12 घंटे क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। 12 घंटे क्या करते हैं, ऐड। तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। अब से ठीक 12 घंटे ऐड करो, ऐड करने पर आ गया भी 14:17 आ गया। 14:17, 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा, 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर, बताओ भी, शाबाश। बताओ भी जल्दी से क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। और आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो भी 7 और 9 कितना हो गया, 16। 1 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया।
ठीक, और ये 14 और 11 कितना होगा 25, यानी 25:76, 25:76। इस 76 मिनट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको हम ये लिख सकते हैं अभी 60 प्लस में 16 लिख सकते हैं, आपके सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है अभी 1 घंटा। ये 1 घंटा इसको दे दो, 1 घंटा इसको देंगे तो 1 घंटा इसको देने पर कितना हो जाएगा, 26:16 हो जाएगा। बताओ भाई ये कहानी समझ में आ गई। तो 25:76 था ना, 76 को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 60 और 16। इस 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटा मैंने इसको दिया तो कितना आ गया अभी 26:16 आ गया। 26:16। अब ये बताओ यार 24 घंटे से कितना ज्यादा है, 24 घंटे से कितना ज्यादा है, आप कहीं सर 2 घंटे 16 मिनट ज्यादा है, 2 घंटे से जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। हाँ जी, घड़ी में 2:12 PM से 4 घंटे 40 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। देखो यार आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी पश्चात का समय पूछे, बाद वाला समय पूछे तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और जब भी आपसे पूछे पहले, पहले समय क्या होगा, जैसे मान लो यार अभी आपके मान लेते हैं अभी हमारे पास 8 बज चुके, जैसे मान लो अभी 8 बज गई, 2 घंटे पहले क्या समय था, 2 घंटे पहले क्या समय था, तो 2 घंटे हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 बज गई थी भाई 2 घंटे पहले। अभी अगर 8 बजे है तो 2 घंटे पहले क्या समय था, 6 बज गई थी। ठीक, हाँ जी, तो पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं समय को, यानी 2:15 PM है, 2:52 PM है। ठीक, तो इस PM को क्या करो तो अभी 12 घंटे ऐड कर दो। PM के केस में क्या करते हैं, 12 घंटे ऐड करते हैं, आपका हो गया अभी 14:52 हो गया, 14:52। फिर 4 घंटे 40 मिनट पहले क्या समय था ये आपको बताना है। तो 4 घंटे 40 मिनट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 घंटे 40 मिनट हम क्या कर देंगे, माइनस, तो ये आपका आ गया 10 और ये आपका आ गया 12, यानी 10 घंटे 12 मिनट का डिफरेंस है, यानी 10 घंटे 12 मिनट का समय होगा, 10 घंटे 12 मिनट का समय होगा। एक बच्चा पूछा सर AM PM का कैसे पता चलेगा, अगर टाइम से आए होते तो ये प्रश्न ना पूछते ना, AM PM का कैसे पता चलेगा। तभी मैंने आपको बताया था, मुझे पता है, मैं आपकी रग रग जानता हूँ, सीटेट वाले बच्चों की तो रग रग जानते हैं हम, हैं क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, इसलिए हम पहले ही बताकर चलते हैं कि AM PM का समय कौन सा होगा। मेरे भाई रात को 12 बजे से लेकर दिन की 11:59 तक ये AM का समय होता है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 का जो समय होता है वो AM का होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 का समय क्या होता है, PM का होता है। ठीक है, अब आपको समय भी देखना ना आए तो भाई आपको क्या ही बताएं, फिर आपका क्या ही करें। जिंदगी कैसे जी है आपने, मुझे ये बता दो बस, है जिंदगी कैसे कटी आपकी इस समय के बिना। कहाँ थे अभी तक आप, कौन से कोने में थे। हम्म देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था ये आपको बताना है। कहीं आप वो तो नहीं हो जो कुछ लोग रील बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं टीचर की, बताओ संडे के बाद क्या आता है, वो कहता है भाई फ्राइडे आता है, उनमें से तो नहीं हो आप, हैं। मैंने वो कई बार सरकारी स्कूल में जाते हैं ना, तो कोई गेस्ट टीचर होता है, कुछ भी होता है, तो लोग उनकी वीडियो बना लेते हैं पत्रकार, ये सारे बताओ संडे के बाद क्या आता है, जनवरी आता है इधर, हैं बताओ। 2:58 PM से 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था ये आपको बताना। जब भी PM आ जाए तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना, 12 घंटे क्या कर देना ऐड, तो ये आपका आ जाएगा अभी 14:58 आ जाएगा, 14:58। इसमें से हम क्या करेंगे, 4 घंटे 59 मिनट पहले पूछा है ना, पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले के केस में क्या करते हैं, माइनस। अब माइनस करके बताओ यार, तुम यार माइनस करके बताओ, है ना, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का माइनस करके बता सकते हैं। बताओ जल्दी से, बताओ भी। 14:58 से 14:58 में 4:59 क्या करना है, माइनस करना है। मेरे भाई देखो मैंने आपको बताया ही था। अब 58 में से 59 कैसे माइनस करें, कम मिनट में ज्यादा वाला मिनट कैसे माइनस करें, तो तरीका मैंने आपको बताया था।
क्या मैं 14 बजे को ये लिख सकता हूं 13:60? अरे हाँ या ना? क्या मैं 14 बजे को ये लिख सकता हूं 13:60 और 58 मिनट और है, 58 मिनट और है, तो यानी कुल मिलाकर ये आपका हो गया भाई 13:118 हो गया। 60 और 58 कितना होगा? 118 मिनट। यानी 14:58 को मैं ये लिख सकता हूँ 13:118 लिख सकता हूँ। 4:59 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4:59 क्या कर देंगे? माइनस। तो ये कितना आ गया भाई? 59 आ गया। और ये आपका आ गया 9। 9:59, 9:59 AM हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 9:59 AM हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसने डी आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक रहेगा अभी? चलिए आगे देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब फिर वही AM होगा या PM होगा? अब इस ऑप्शन में है ना, AM भी दे रखा था, PM भी दे रखा था, तो AM हमारा राइट आंसर होगा। देखो मैं टाइमलाइन बना देता हूं। 1 बजे से लेकर, नहीं 12 बजे से लेकर, 12 बजे से लेकर 11:59 तक, 12 बजे से लेकर, है ना, या फिर आप यूं कर लो 0001 मिनट, है ना, 001 मिनट से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे तक। ठीक है, ये सारा AM में आता है, ये सारा AM में आता है। ठीक, आगे देखो अभी। 12:01 से, 12:01 से 23:59 तक, 23:59 तक, 1 बजे से लेकर 11:59 तक, ये सारा किस में आता है? भी AM में आता है। ठीक, और यहां पर 12 बजे से लेकर 23:59 तक, ये सब PM में आता है। ठीक, अब आगे आ जाओ भैया, अब आगे आ जाओ। 24 बजे से लेकर, 24 बजे से लेकर 35:59 तक, 35:59 तक सब AM में आता है, सब AM में आता है भाई। ठीक, 36 बजे से लेकर 47:59 तक सब PM में आता है। ये मैं उनको बता रहा हूं जो रट्टा मारते हैं, ये मैं उनको बता रहा हूं। रट्टा मार लेना भैया आप, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें यही नहीं पता चला AM कौन सा होता है, PM कौन सा होता है। ये तो जनरल साइंस की बात है? 18 साल से तो ऊपर हो गया आप, आपको ये नहीं पता भाई AM PM क्या होता है? अब रट्टा मार लेना इसको, आप रट्टे मारते आए हो जिंदगी भर, अब इसको भी रट्टा मार लेना। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन था, आप बताइए 9:59 आया, बताओ किस में होगा? AM में होगा, PM में होगा? ये 9:59 आया है, बताओ ये AM में होगा, PM में होगा? बताओ। फिर आप कहेंगे PM कब होगा? इसमें 12 घंटे ऐड कर दो, 12 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 21:59 अगर होता ना तो PM होता। अब ये 9:59 आ रखा है तो ये क्या आएगा? AM होगा। कहाँ गया ये? 9:59 कहाँ पर आएगा? इसके बीच में आएगा ना तो AM होगा। 21:59 होता तो PM होता। ठीक, 25-26 कुछ होता तो ये AM में आता। अगर ये होता भी 37:38 तो PM में होता। अब मार लेना रट्टा तुम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये करके बताएंगे भाई।
4:40 PM से 3 घंटे 50 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से। 4:40 PM, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर PM आ जाए तो वहां पर 12 घंटे ऐड कर देना। 12 घंटे क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये अपना आ जाएगा भी कितना, 16:40 आ जाएगा। 16:40। 3 घंटे 50 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। 3 घंटे 50 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। अब मेरे भाई आप मुझे ये बताएंगे, क्या मैं 16 बजे को ये लिख सकता हूँ 15:60? 15:60, बात तो एक ही है। उसमें से 3:40 और ऐड करना है ना। 16 बजे को मैंने लिखा भी 15:60, 40 मिनट और है, तो ये आपका हो जाएगा भी 15:100 आ जाएगा। 15:100। इसमें से 3:50 क्या कर देना, माइनस कर देना है। 3:50 क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा भी 12:50 आ जाएगा। 12:50 आ जाएगा। ठीक है अभी। अब ये 12:50 कैसा समय है भाई? 12:50 ये कैसा समय, यहां पर PM कर लेना अभी। PM कर लेना, यहां मिस्टेक हो रखी है। यहां पर हमारे टाइपिंग मास्टर हैं, उन्होंने मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, 12:50 यहां पर क्या आएगा, PM आएगा। ठीक, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, PM होता है। कहाँ गया, है ना। 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, PM होता है। अब आ जाओ यहां पर, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। ये करके बताओ अभी। किसी दिन 8 बजे AM से 10 PM तक घंटों तथा मिनट की संख्या बतानी है। घंटों तथा मिनट की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। बताओ अभी, शाबाश। किसी दिन 8 बजे AM से 10 PM तक घंटे तथा मिनट की संख्या बतानी है। जब भी घंटे और मिनट की संख्या बतानी हो ना, जब भी घंटे और मिनट की संख्या बतानी हो तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो अभी 10 बजे में से 8 बजे क्या करना है, माइनस करना है। 10 बजे में से 8 बजे वाला क्या करना है, माइनस करना है। PM है ना, तो PM में 12 घंटे ऐड कर दो PM के नाम के। तो 12 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22 बजे आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 22 बजे। तो कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। कम वाला समय क्या कर दो, माइनस। तो क्या हो गया, 0 0। ये आपका हो गया भाई 14 यानी 14 घंटे। कितने घंटे का डिफरेंस आएगा भाई, 14 घंटे का डिफरेंस आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी महान है, उनकी महानता का कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं सर 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। भाई साहब यहां पर भी देख लो, यहां भी देख लो, ये भी तो लिखा हुआ है। ये लिखने वाले ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक, जब भी PM लिखा हो तो 12 घंटे ऐड कर दो। कितना होगा, 22 बजे हो गया, उसमें से 8 बजे क्या कर दो, माइनस कर दो। 14 घंटे का डिफरेंस आएगा। 14 घंटे का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, ये करके बताएंगे। हाँ जी, देखो भाई, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनट की संख्या आपको बतानी है। घंटों तथा मिनट की संख्या आपको बतानी है। 8:02 PM है ना, तो PM के नाम के क्या कर दो भाई, 12 घंटे ऐड कर दो। तो 12 घंटे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया भाई, 20:02 आ गया। 20:02 आ गया, है ना। 20 घंटे 2 मिनट, है ना। जब भी आपको घंटे और मिनट की संख्या बतानी है तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 6:14 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप बताओ यार, 2 में से 14 माइनस कर सकते हो ना, है ना। तरीका मैंने आपको बता रखा है। देखो, क्या मैं 20 बजे को ये लिख सकता हूँ 19:60? क्या मैं 20 बजे को ये लिख सकता हूँ भाई 19:60 और 2 मिनट और है।
20 बजे को मैं लिख सकता हूँ अभी 19:60 और 2 मिनट और है, तो आपका हो गया भाई 19:62 19:62। उसमें से ही मैं माइनस कर दूंगा 6:14 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 6:14 क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे भाई यहाँ पर तो आ जाएगा 13, और ये आपका आ गया 8, 5 में से माइनस करेंगे 4, 13 घंटे 48 मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 13 घंटे 48 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक रहेगा भाई, बताओ यार यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपदा कोई संकट आपके ऊपर आ गया हो, है ना, उस संकट से बाहर हमने ना निकाला हो, यहाँ तक कोई भी नई बात आई है आपके सामने, सारी वही बातें चल रही हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। सर जी 19:60 क्यों किए हैं, अब बताओ यार। अब मैंने ना 20 बजे को लिख दिया, 19:60 लिख दिया। अब इस महापुरुष को क्या नाम दें उसको, है ना, कोई अच्छा सा नाम ढूंढो इस बच्चे के लिए, क्या नाम दे इसको। भाई पिक्चर मैंने यहीं से स्टार्ट की थी, है 20 बजे को मैंने 19:60 लिखा है, क्यों लिखा है, पिक्चर मैंने यहीं से स्टार्ट की थी। अब कहाँ जाते हो, कहाँ रहने लग जाते हो, अब क्या हो जाता है तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में, है 20 बजे को मैंने 19:60 क्यों लिख दिया, बताओ, स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने आपको। तो दिक्कत हो जाती है कि बीच बीच में तुम्हें। हम्म? बताओ यार, मैंने स्टार्टिंग में यही प्रैक्टिस कराई थी। 8 बजे को मैंने 7:60 लिखा था, तो रीजन बताया था ना। हम्म? क्या नाम दे, है भाई तेरे इस प्यार को क्या नाम दे भाई हम, जो प्यार तूने बख्श रखा है हमारे ऊपर, क्या नाम दे बताओ। हम्म? आपने तो नाम देना स्टार्ट भी कर दिए, बताओ यार, तुम्हारे नाम मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, हैं, बताओ, गजनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM से चलकर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है, ठीक। तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, ये आपको बताना है। जब भी आपको घंटे और मिनट फाइंड आउट करने हो ना, तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करना है, माइनस करना है। ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करना है, माइनस करना है। बस भाई आपकी कमेंट देखिए हंसी आ रही है। 10:28 PM है भाई, ठीक। तो PM जब भी आ जाए तो 12 घंटे ऐड कर देना है भाई, 12 घंटे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा अभी 28, और ये कितना आ जाएगा 22। तो 22:28 में से कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। 8:18 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा 14, यानी 14 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा।